तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ज्ञान योग के लिए जो प्रस्तुति, उसी के बारे में चर्चा हो रहा है। अधिकारी कौन है? अधिकारी होने के लिए विवेक वैराग्य होना संपन्न होना चाहिए। काम निषिद्ध कर्म छोड़कर उपासनादि अनुष्ठान करना चाहिए एवं समाधि षट संपत्ति का अधिकारी होना चाहिए एवं मुमुक्षुत्व होना चाहिए। ये साधन चतुष्टय संपन्न होना पड़ेगा। इसमें से जो समाधि षट संपत्ति, उसके बारे में चर्चा हो रहा था। वो भी 6 प्रकार का साधन अधिकारी होना चाहिए। शमतम उपरति, तितिक्षा, समाधान एवं श्रद्धा। शमदम उपरति एक ग्रुप का होता है। तीनों ही समर्थक है। विषय से मन को हटाना। कौन से विषय से? जो हमारे इप्सित विषय छोड़ के अन्य विषय से। और कौन विषय में लगाना? ज्ञान चर्चा में श्रवणादि विषय, श्रवण मनन निधिध्यासन। ये 3 विषय छोड़ के दूसरा किसी से मन को जाने नहीं देना। श्रवण मतलब आत्मा के बारे में, ब्रह्म के बारे में सुनना। उसके बाद सुनने के उपरांत उस पर मनन करना, गभीर अभिनिवेश करना एवं उसके बाद उसको ध्यान में लाना, जीवन में उतरना। ये छोड़कर दूसरा कोई विषय से मन को हटा लेना ही क्षमा है। क्षमस्तावद श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयभ्यः मनसा निग्रह। श्रवणादि, श्रवण मदन निधन छोड़ के उन्हें कोई भी वस्तु से मन को नियंत्रण करने का नाम क्षमा है। एवं उसके साथ साथ दम भी चाहिए। इंद्रिय का, बाकी इंद्रिय की तो अंतर इंद्रिय का हो गया। फिर बाहर में 10 इंद्रिय है, जिसके भी बारे में चर्चा हुआ था। जो पंच कर्मेंद्रियों पे, पंच ज्ञानेंद्रिय, तो ये सबसे इंद्रियगण को भी उपरति होना चाहिए। इसलिए बताया बाह्येन्द्रियाणां तद व्यतिरिक्त विषयभ्य निवर्तनम। ये छोड़ के बाकी सब, जो तद व्यतिरिक्त मतलब श्रवण मदन निधन छोड़ के उसको भी, बाकी बाह्य इंद्रिय मतलब 10 जो बहिर्ंद्रिय है, चक्षु कर्म नासिका जिह्वा त्वक, ज्ञानेन्द्रियाँ एवं कर्मेंद्रिया, बाक पानी पाद पाय उपस्थित, सब पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच ज्ञान 10 इंद्रियों को भी विषय से हटाना पड़ेगा एवं विषय से हटाने के साथ साथ मन को भी हटाना पड़ेगा। तो हो गया। फिर तीसरा उपरति का क्या जरूरत है? उपरति मतलब जो ये जो हटा हुआ मन को हम पर रखना है, नहीं तो फिर चले जाएगा। एक बार हटाने से नहीं होगा, बारंबार उसको जहाँ से वो जो हमारा इप्सित वस्तु है उसमें ही उसको स्थापन करना, ताकि फिर वापस न चले जाए। इसलिए उपरति 3rd आइटम में बताया निवर्तिता नाम एतेषां, तद व्यतिरिक्त विषयभ्य उपरमणम। जो मन को यहाँ से हटाया, अन्य विषय से हटा के हमारे
जो ईप्सित वस्तु के प्रति स्थापन किया, तो उसमें उसको स्थापन करना उपरमनम एवं अर्थात वहाँ पर स्थिर रहे, अन्य कोई विषय में ना जाए, उसको छोड़ के अन्य विषय में उपरमनम निवृत्त हो जाए। एक बार करने से नहीं होगा, स्थिर रहेगा। कारण मन को ईप्सित वस्तु पे स्थिर करना, ये तो शम का जैसी हो गया, इसमें अलग क्या है, इसलिए और एक अलग अर्थ बताया। अथवा ऑल्टरनेटिव मीनिंग, विहितानाम कर्मणाम विधिना परित्यागः। एक सांघातिक बात बोल दिया। आइदर यू have a complete control over your mind by thinking of God of your choice. This is one idea. लेकिन इसमें ये सब डाउट आता है कि अगर वो हटा के हम अपना इष्ट वस्तु में धारण करें तो वही तो क्षम हुआ। फिर उपरति वही बोल रहा है, इसलिए दूसरा अर्थ क्या बताया, विहिता नाम कर्म नाम विधि न परित्याग। विहिता नाम क्या, कुछ कुछ कर्म तो करना चाहिए। कर्म के बारे में हमने सोचा था, जो काम निषिद्ध कर्म वर्जन पुरस्सरम। कर्म करना जिससे हमारा भोग होगा, स्वर्ग लाभ होगा, ये सब जो कर्म हम करते हैं कुछ प्राप्ति के लिए, भोग के लिए, एवं जो निषिद्ध कर्म करते हैं जिससे हमारा अशुभ होगा, ये सब कर्म नहीं करना। लेकिन उसके साथ साथ कुछ कर्म करना भी चाहिए, बोला है। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना अनुष्ठान नहीं ना, उपासना करना पड़ेगा, नित्य नैमित्तिक कर्म करना पड़ेगा। अकर्ण्य प्रत्यव्य करने से फायदा नहीं। जो प्रायश्चित कर्म करना, ये भी कहते हैं, ये जो कर्म करना का जो विधि दिया था, इसको भी छोड़ देना ही उपरति है। अनदर मीटिंग छोड़ देना मतलब कैसे करेगा ना, ये तो हमें बताया हमारे भलाई के लिए किया जा रहा है। हम लोग जो ये सब कर्म छोड़ रहे हैं, ये तो औरों को भलाई के लिए किया जा रहा है, हमारा चाहे ज़रूरत नहीं है। लेकिन भलाई के लिए करने से भी उसमें अहंकार का लेश रह जाता है। इसलिए बताया ये सब को अग्नि साक्षी करके इससे उपरमनम छोड़ देना। तो जो हमारा जो कृत्य कर्म है वो भी छोड़ देना। कैसे? अग्नि साक्षी रख के, अर्थात संन्यास ग्रहण करना। आनुष्ठानिक संन्यास ग्रहण करने का एक नाम भी उपरति है। या मानसिक रूप से छोड़ दिया जाए अथवा अनुष्ठान करके विधि ना परित्याग। जैसे हम लोग संन्यास लिया है, अग्नि साक्षी करके हम लोग संकल्प लिया है, हम लोग ये सब कर्म नहीं करेंगे। पुत्र प्राप्ति, स्वर्ग प्राप्ति, ये सब के लिए जो जाग करने का विधि है, हम लोग उसको वर्जन कर रहा हूँ। कभी ये सब कर्म हम नहीं करेंगे। जब इसी मनोभाव से हम लोग आगे बढ़ेंगे कि ऐसे करके मन होना चाहिए, ताकि जो हमारे यहाँ पर जो अवस्था है, वो अवस्था को मुकाबला करने के लिए हमें चरम वैराग्य का अवलंबन करना चाहिए। तभी हमारा मन विषय वस्तु में, ध्येय वस्तु में स्थित होगा। आसान चीज़ नहीं है। अभी अनुष्ठानिक संन्यास ग्रहण करने पर भी मन तो साथ साथ सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहता है। ये भी तो एक लक्षण ही है। एक तो बोला अनुष्ठानिक संन्यास ग्रहण, जैसे सन्यासी लोग कहते हैं, ये अग्नि साक्षी करके शिखा सूत्र त्याग कर दिया, गायत्री भी विसर्जन दिया। अभी गायत्री जप करना भी जरूरत नहीं है, अभी कोई नियम कानून का बाहर।
लेकिन ये तभी होना चाहिए जब किसी को आध्यात्मिक जीवन परिपुष्ट है। अगर आध्यात्मिक जीवन ही नहीं है तो क्यों? तो अभी इसलिए जो अनुष्ठानिक संन्यास ग्रहण एक उपाय है, एक बनता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा है कि मानसिक रूप से विषय सेवन उसको छोड़ दो। जब लोग अनुष्ठानिक करके छोड़ना अथवा मानसिक रूप से कर्म से अभी अभ्याति लेना, सावधानता से बराबर सतर्क रहना चाहिए ताकि हमारा मन विषय अभिमुखी ना करे, ईश्वर केंद्रित रहे। जब इसी आशय से हम लोग मन को नियंत्रण करेंगे तब ये शम दम उपरति एक साथ होगा। क्योंकि हमें याद रखना पड़ेगा, ये भगवत गीता में जो द्वितीय अध्याय के 59 श्लोक हम उद्धृत किया था कि ये बाह्यक इंद्रिया को अनुष्ठान करके छोड़ने से ही मन से उसको विदा नहीं जाता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अर्थात अनुष्ठानिक विषय से हम दूरी रहने से ही उनसे हमारा मानसिक दूरी बनता नहीं है। फिजिकली वी आर अवे फ्रॉम द सेंस ऑब्जेक्ट्स बट मेंटली वी मे बी वेरी क्लोज। इसलिए दोनों ही चाहिए। हमारी जो परंपरा है उसको आगे रखते हुए जो दोनों प्रकार का है तो दोनों ही चाहिए। ये एक प्रकार का वो कहा गया है जो अनुष्ठानिक संन्यास छोड़ो, और दूसरा है मन ही मन उनको उनसे अभी वो उसका इच्छा छोड़ दिया जाए। कोई भी उपाय हो, यही सी करने से तभी हमारा मन पक्का ईश्वर में बैठ जाएगा। ये बात ध्यान से रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, जैसे गीता का श्लोक में किया है, तो वो फिजिकली ही इज़ अवे फ्रॉम सेंस ऑर्गन, सब कुछ छोड़ के कोई गिरी पर्वत में चले गए, जंगल में चले गए, तो विषय से वो दूर है, तो विषय भोग करने का उनको वो उपाय नहीं है। अथवा कहा जाता है कोई वो विषय भोग करने में असमर्थ हो गए, उसको उम्र ज़्यादा हो गया, उसके विषय भोग करने का और कोई सामर्थ्य नहीं रहा। सामर्थ्य नहीं रहने से विषय त्याग नहीं होता है। मन विषय को उपरमन करने से फिर वो विषय सख्त हो जाएगा। मन के लिए बात है, मनुष्य होने थी बद्ध होने थी मुक्त। तो फिजिकली जो हमारे शारीरिक रूप से विषय से दूर रहना ही उपरति नहीं है। उपरति तभी है जब हम शारीरिक मानसिक दो उपाय से हम विषय से दूर है। शारीरिक भी दूर है, मानसिक भी दूर है। तो अर्थात हमारा मन में विषय सेवन करने का कोई इच्छा लालसा नहीं रहेगा। ये खास बात है। मन एकदम पक्का रहेगा, साफ रहेगा, वो ईश्वर केंद्रित रहेगा एवं अथवा विषय केंद्रित। विषय क्या है? श्रवण मनन निधिध्यासन, विषय केंद्रित रहेगा। और इसके लिए अगर अनुष्ठानिक संन्यास का ग्रहण करने से हमारे कुछ सुविधा है, हो सकता है। ये है सब उपरिति के बाद। इसका आगे जो तितिक्षा एवं अन्यान्य जो साधन है उसका चर्चा किया जाएगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।